हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक लेटेक्स एलर्जी। ऑलराइट, सब्जेक्ट एमएसएन फर्स्ट, चैप्टर इज योर फोर्थ। ऑलराइट, सो लेटेक्स एलर्जी क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज लेटेक्स? सबसे पहले आते हैं व्हाट इज लेटेक्स। लेटेक्स क्या है? ऑलराइट, सो लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स एक तरीके के एक सर्टन प्रोटीन होता है जो कि आपके रबर प्लांट के अंदर आता है। ऑलराइट, जैसे कि जो रबर प्लांट होते हैं आपने देखा होगा, उनके अंदर से एक वाइट मिल्क निकलता है। राइट, वाइट एक फ्रूट सीक्रेट होता है, वाइट मिल्क निकलता है जिसके अंदर आपका सर्टन प्रोटीन होता है। और जो रबर प्लांट होता है उससे आपके रबर और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। जैसे कि आपका ग्लव्स हो गया, आपका फेस मास्क हो गया है, आपका सीरिंज हो गया, आपकी बलून हो गए, आपकी कैथेटर्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी किससे मेडअप होते हैं? आपके रबर से, रबर प्लांट से, जिसके अंदर एक स्पेसिफाइड प्रोटीन होता है जो डायरेक्ट आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है, आपके डर्मिस के कांटेक्ट में आता है, तो एक एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करता है, इरिटेंट को कॉज करता है। तो ये अब भी देखा जाए तो जो 8 to 17% जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनको ग्लव्स यूज करने की वजह से या अदर प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से उनको इस तरीके का जो इन्फेक्शन है वो कॉज होने के चांसेस होते हैं। और यदि हम इसे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अवेयरनेस हम इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए नॉन मेडिकल स्टाफ होते हैं उनको भी, या कोई भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अवेयरनेस अबाउट दैट कि इसके कॉजेज क्या है, कॉमन इरिटेंट क्या है, क्या क्या इसका साइन सिम्टम अर्ली कैसे आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसे प्रिवेंट कर पाएंगे। बोले तो ये पर्टिकुलर इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इसके बारे में कवर करेंगे कि कैसे आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सॉरी, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज लेटेक्स क्या होता है। तो लेटेक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। लेटेक्स आपका क्या है? तो लेटेक्स इसका आपका ड्रिवन या ड्राइव फ्रॉम द, आपका एक प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नाम होता है आपका हीविया ब्रेसिलेंसिस। ब्रेसिलेंसिस, हीविया ब्रेसिलेंसिस आपका एक प्लांट होता है, रबर प्लांट होता है सिंपल वर्ड में, जिससे ड्राइव होता है, जिससे जो आपके रबर प्रोडक्ट होते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं वो मेडअप होते हैं, उनसे हम इनको बनाते हैं। करेक्ट, तो हेयर इज़ द यूजफुल न्यूमरस प्रोडक्ट जो कि आपके मेडिकल सेटअप में यूज होते हैं, लाइक आपका ग्लव्स हो गया, कैथेटर हो गया, बलून्स हो गया, क्योंकि एवरीडे हम इनको यूज़ करते हैं, जिनके अंदर कंटेंट होता है आपके लेटेक्स प्रोटीन का। प्रोटीन कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन, स्पेशली यदि कोई उससे सेंसिटिव है किसी पर्सन को तो उसको ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। नॉर्मली भी आपकी स्किन को इरिटेट करता है, नॉर्मली भी आपको कॉज करता है। तो सम ऑफ द मेडिकल यूजेस, डिस्पोजेबल ग्लव्स, कैथेटर, ट्यूबिंग, टर्निंगोइड, बलून कैथेटर, फॉलिस कैथेटर, फेस मास्क, ये सारी चीज़ों के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। गुड इट। नाउ हियर इज द टाइप ऑफ लेटेक्स रिएक्शन। अब कौन कौन से टाइप की आपको लेटेक्स रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर आपको 3 टाइप की लेटेक्स रिएक्शन होती है। फर्स्ट आपका इरिटेंट की वजह से, डायरेक्ट आपके जो इरिटेंट है वो डर्मेट्स के आपके कांटेक्ट में आता है, इसको बोलते हैं कांटेक्ट डर्मेटाइटिस। कॉमन रिएक्शन जो कि आपके कॉज करते हैं, लाइक आपका ग्लव्स में जो पाउडर होता है, तो डायरेक्ट पाउडर केमिकल आपके कांटेक्ट में आ रहा है, इट इज़ नॉट ट्रू एलर्जी, ट्रू एलर्जी नहीं होती, बट स्किन को ड्राई और रेडनेस करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे नर्स जब भी आप ग्लव्स को वियर करते हैं, पाउडर ग्लव्स को, एग्जामिनेशन ग्लव्स को, तो आपका हैंड में ड्राइनेस होना, रेडनेस होना, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत इचिंग होता है, तो इसके लिए आप एमोलिएंट का यूज़ कर सकते हैं, वैसलीन वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। हाथों को अपने मॉइस्ट रखने के लिए ग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हैं। गुड इट। सेकेंड जो टाइप है, दिस इज द एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक की वजह से होती है, नॉट इरिटेंट, दिस इज द एलर्जिक। तो इसमें 3 टाइप की, फर्स्ट इरिटेंट, सेकेंड है एलर्जिक, एलर्जी की वजह से जो होती है एलर्जिक, और लेटेक्स एलर्जी की वजह से जो होती है लेटेक्स एलर्जी। दिस इज द टाइप, 3 टाइप की होती है। और डिले हाइपर सेंसिटिव जो फर्स्ट सेकंड होती है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दिस इज द डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, दिस इज द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और जो आपको ट्रिगर करती है भाई केमिकल्स यूजेस, जो केमिकल्स का आप यूजेस करते हैं उसकी वजह से, लाइक आपका लेटेक्स हो गया, इसका बाद आपका कॉजिंग स्किन एंड रेसेस। अभी स्किन में ये किसको कॉज करती है? आपका ड्राइनेस होना, ईचिंग होना, ड्राइनेस और ईचिंग को
कॉज करती है। जो लेटेक्स एलर्जी जो होती है ये किसकी वजह से होती है? दिस इज द इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है? दिस इज द इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये आपकी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ऑलराइट, अब इसमें क्या होता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है दिस इज द इमीडिएट होती है इस टाइप की। टाइप 4 जो होती है वो डिले होती है, राइट। तो टाइप 1 है इमीडिएटली होती है, ट्रीटिंग सिम्टम लाइक इंक्लूडिंग एनाफाइलैक्सिस। सो दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग जो कॉम्प्लिकेशन है उसको एक कॉज करती है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी जा सकता है पेशेंट और उसकी इवेंट डेथ भी हो सकती है रेस्पिरेटरी स्टॉप होने की वजह से। तो ये एनाफाइलैक्सिस को कॉज करती है। एनाफाइलैक्सिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस लाइफ थ्रेटनिंग, राइट, जो कि आपका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। नाउ वी आर टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं? तो व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम? स्किन में आपका रेसेस होना, स्किन में आपका रेडनेस होना, इचिंग होना, ड्राइनेस होना, दिस इज द कॉमन साइन एंड सिम्टम। यू मे ऑब्जर्व, क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? स्किन में आपका इरिटेशन होना, रेडनेस होना, इचिंग होना, इरिटेशन, रेडनेस, इचिंग, ड्राइनेस। इसके अलावा प्रोग्रेसिव यदि ये सीवियर प्रोग्रेस करती है तो रेस्पिरेटरी सिम्टम भी आपका हो सकता है, सिस्टमेटिक तक भी ये जा सकती है। सीवियर केस में रेस्पिरेटरी सिस्टमेटिक तक भी आपके पहुंच सकती है। गुड इट। सो दिस इज द सीवियर केस। इन केस यदि एनाफाइलैक्टिक हो जाता है सिस्टमेटिक आपके कॉम्प्लिकेशन भी कर सकती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज की टू प्रिवेंशन। करेक्ट, यदि हम इसे अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिम्टम के बेस पर, कॉज से प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाएगा। करेक्ट, हम इससे पहले ही प्रिवेंट कर पाएंगे। कुछ क्रॉस रिएक्टिविटी होता है, क्रॉस की भाई एनाफाइलैक्सिस आपका इसकी वजह से तो हो रहा है, लेटेक्स की वजह से, सम ऑफ दी आपके जो फ्रूट्स आते हैं इसकी वजह से भी आपको होने के चांसेस होते हैं, ताकि आप फूड के कांटेक्ट में आते हैं तो क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। जैसे कि आपका लेटेक्स फ्रूट हो गया। कौन कौन से फ्रूट होते हैं? प्रोटीन विद द लेटेक्स एलर्जी ऑफन रिएक्ट सर्टन फूड ड्यू टू द शेयर्ड एलर्जिक प्रोटीन। कॉमन क्रॉस रिएक्टिंग फूड लाइक आपका एवोकेडो, जो कि आपका 30 to 70% आपका क्रॉस रिएक्टिविटी करता है। इसके बाद आपका बनाना यदि आप इस कंडीशन में लेते हैं तब भी आपको करता है। चेस्टनट हो गया, कीवी हो गया, वो भी करता है। तो पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन होना, पीपल्स को, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होना और जिसके बारे में इरिटेंट के बारे में, सो दैट दे विल फ्री फ्रॉम दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द सिम्टम्स। और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो मैंने सिम्टम हालांकि अभी आपको जस्ट बताया। माइल्ड सिम्टम होते हैं आपका स्किन में रेसेस होना, हाइप्स होना, इचिंग होना, इसके अलावा नेजल कंजेशन होना, वाटरी आइज होना। मॉडरेट सिम्टम में थोड़ा सा और यदि आगे की स्टेज पे जाएं सेकंड पे, दिस इज द मॉडरेट सिम्टम। मॉडरेट सिम्टम्स में आपके होते हैं सीवियर स्किन रिएक्शन होना, विजिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना। राइट, क्या क्या होता है? सीवियर स्किन में रिएक्शन होना, विजिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, दिस इज द मॉडरेट सिम्टम। और इसके अलावा कुछ सीवियर सिम्टम भी होते हैं। सीवियर सिम्टम आपके डेंजरस होते हैं और सीवियर सिम्टम्स इज दैट मे बी आपका एनाफाइलैक्सिस होना। राइट, एनाफाइलैक्सिस में क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होना, थ्रोट में स्वेलिंग होना, ब्लड प्रेशर का लो होना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना और इवन डेथ भी हो सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज द सीवियर सिम्टम। सीवियर सिम्टम जब आपके होते हैं। ऑलराइट, डायग्नोस्टिक ऑफ लेटेक्स का क्या क्या हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं? सबसे पहले स्किन प्रिक टेस्ट आपको करना होगा। यहाँ पर क्या क्या इसका डायग्नोस होगा? तो डायग्नोसिस द स्किन प्रिक टेस्ट फर्स्ट आपका जो डायग्नोसिस है, स्किन प्रिक टेस्ट। सेकंड इज द ब्लड टेस्ट स्पेसिफाई IgA, ब्लड IgA टेस्ट। और कंपोनेंट रिसोल्व डायग्नोसिस, इसके अलावा कंपोनेंट रिसोल्व डायग्नोसिस।
ये सारे टेस्ट आप यहाँ पर करवा सकते हैं। मतलब तो जिसमें आप हाई स्किन रिएक्शन जो कि प्रोवोक कर रहे हैं उसको हम स्किन टेस्ट करेंगे, इसके बाद आईजीए करेंगे, इससे द सेफर मेजर एंटीबॉडीज लेवल मेजर करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एलर्जेन से रिलेटेड टेस्ट हैं, लेटेक्स एलर्जेन से, तो उसका टेस्ट भी हम यहाँ पर करा सकते हैं। नाउ वी आर टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ लेटेक्स एलर्जीज का क्या क्या मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट इज द अवॉइडेंस, ऑलराइट, जो भी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है, जो भी आपके कॉजेस हैं उनसे आप अवॉइड करना है, सिंपल सी बात है। दिस इज द प्राइमरी अप्रोचेस टू यूज नॉन पाउडर ग्लव्स, नॉन लेटेक्स ग्लव्स प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली, सो you can avoid it, alright। next आपका environmental control, you have to control your environmental, like establish आपका latex phase safe zone, free zone with proper sinkage with minimal risk of exposure, right। तो बहुत कम से कम यूज़ करना, लेटेक्स फ्री आपका सेफ जोन होना। सम ऑफ द मेडिकेशन लाइक आपका एंटीहिस्टामाइन माइल्ड रिएक्शन के लिए, फॉर माइल्ड रिएक्शन क्या क्या आप यहाँ पर मेडिसिन ले सकते हैं, यू हैव टू चॉइस एंटीहिस्टामाइन, एपिनेफ्रिन। ईचिंग यदि माइल्ड वगैरह ईच वगैरह है तो उसके लिए आपका एंटीहिस्टामाइन। इसके अलावा आपका सीवियर केस है, आपका एनाफाइलेक्टिक है, तो उसके लिए आपको एपिनेफ्रिन इज इसेंशियल। सीवियर केस के लिए एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, हाउ टू प्रिवेंट इट, अब आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रिवेंशन, so here is the some prevention measure, first non latex gloves, you have to use non latex ग्लव्स, नॉन लेटेक्स ग्लव का आपको यूज़ करना है, सिंपल सी बात है यूज़। इसके अलावा जो आपका नाइट्रिल हो गया, ग्लिसरीन वगैरह, वेनाइल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं आपको मॉइस्ट करने के लिए स्किन को। स्टाफ एजुकेशन, स्टाफ को एजुकेट करना, आपके स्टाफ को इसके बारे में एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर आपका अवेयरनेस होना चाहिए। जो हेल्थ केयर आपके वर्कर हैं, स्पेशली आपके मेडिकल स्टाफ है, नर्सेस है, फिजिशियन है, डॉक्टर है, तो उनको तो इसके बारे में अवेयरनेस होगी ही। इसके अलावा यदि आपका नॉन हेल्थ केयर वर्कर है, आपके यूटिलिटी स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो समटाइम उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो पेशेंट है तो वो भी यदि इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको उनको भी आपको एजुकेट करना है ताकि वो भी इससे प्रिवेंट कर पाएँ। एंड नेक्स्ट वन इज द इमरजेंसी पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना और इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहना, एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्शन के बारे में उनको टीच करना, और जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना, राइट। नेक्स्ट आपका कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट है प्रायोरिटी लेटेक्स अवॉइडेंस, आपको प्रायोरिटाइज सेट करना कि जो भी लेटेक्स आपके प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ नहीं करना है, उनको अवॉइड करना है और प्रॉपर तरीके से सेफ तरीके से यूज़ करना है। इनकेस कर भी रहे तो एजुकेट करना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, आपकी टीम को कम्प्लीटली एजुकेट करना, पेशेंट को एजुकेट करना, प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहना, गाइडलाइंस वगैरह को आइडेंटिफाई करना, लेटेक्स एलर्जी के बारे में अवेयरनेस देना, राइट। तो इसके बारे में हमने देखा लेटेक्स ग्लव्स एलर्जी क्या है, लेटेक्स एलर्जी क्या है। तो लेटेक्स एक टाइप का एक प्रोटीन होता है। नाउ मैं इसे कंक्लूड करता हूँ। तो लेटेक्स एक टाइप का आपका प्रोटीन होता है जो कि आपके रबर प्लांट में आपका फाइंड होता है। एक आपका वाइट मिल्क होता है, फ्लूइड होता है, जिससे आपके रबर प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं, जैसे आपका बलून हो गया, फॉलिस कैटेटर हो गया, फेस मास्क हो गया, एडिसिव टेप हो गया, है। तो ये सारी चीज़ें आपका ग्लव्स हो गया, पाउडर रबर ग्लव्स, तो इससे मेडअप होते हैं। और जब भी हमें स्किन इसके कॉन्टेक्ट में आती है तो यहाँ पे आपको डर्मल इन्फेक्शन होता है, या फिर आपको सिंपल इन्फेक्शन के अलावा आपको रिएक्टिव इन्फेक्शन भी होता है, एनाफाइलेक्टिक भी होता है। तो 3 टाइप का हमने देखा था, वो हमारा यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, सीवियर, माइल्ड एंड मॉडरेट। और सिम्टम क्या क्या होते हैं, सिम्टम में आपका ईचिंग होना, रेसेस होना, आपका हाइप्स होना, इसके अलावा आपका एनाफाइलेक्टिक होना, इनकी सीवियर केस में तो आपका रनिंग नोज होना, आइस से आपका पानी आना, है ना, वाटरी आइस होना, नेजल कंजेशन होना। तो ये दिस इज द सीवियर सिम्टम है, जिस सिस्टमेटिक तक जाता है तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना, इवन आपका एनाफाइलेक्सिस होना, दैट भी होना, दिस इज द सिम्टम।
डायग्नोस कैसे करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, आईजी टेस्ट कराएंगे, लेटेक्स एलर्जी टेस्ट वगैरह कराएंगे, इससे हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके अलावा आपका ट्रीटमेंट है तो यदि आपका ईचिंग है माइल्ड है तो एंटीहिस्टामाइन प्रोवाइड करना, और यदि सीवियर है एनाफाइलेक्टिक है तो आपको एपिनेफ्रिन पेशेंट को देना। इस द मेडिकल ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट या प्रिवेंशन इज लाइक दैट, प्रायोरिटाइज करना, अवॉइडेंस करना, आपको हेल्थ केयर टीम को टीच करना और एजुकेट करना पेशेंट को, हेल्थ केयर टीम को, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन है प्रोटोकॉल उसको इम्प्लीमेंट करना। ऑलराइट, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू मे आस्क, एंड or as well you can leave your comment in the comment box so that I will give answer। alright, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल दैट टाइम, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।